डोर जब इंसानी गर्दन पर फिरती है तो इंसान ज़िबाह कैसे होता है? इसी तरह उंगलियों पर जब ये डोर फिरती है तो क्या नुकसान करती है, ये वीडियो आपको बताएगी। पाकिस्तान में पुरजोश तरीके से बसंत का आगाज हो चुका है। आपको याद होगा मार्च 2024 में फैसलाबाद का 22 साल का लड़का आसिफ मोटरसाइकिल पर डोर फिरी, गर्दन शाहरग कट गई, बकरे की तरह सड़क पर ज़िबा हो गया बेचारा। चंद ही लम्हों में खत्म। ये चीज हमें सोचनी है। ना वो पतंग उड़ा रहा था, ना किसी ऐसी एक्टिविटी में था। पंजाब हुकूमत बसंत का फेस्टिवल मना रही है। इट्स गुड कि इट्स कंट्रोल्ड। मुझे अच्छा लगा कि वो मोटरसाइकिलों के ऊपर वो पूरे लाहौर में हमें नजर आ रहा है कि सामने वो प्रोटेक्टेड, उन्होंने वो कहा है सबको कि वो डंडा सा लगाया हुआ है। लेकिन कुछ चीजें हमें एनाटॉमिकली समझनी है कि अगर डोर फिरे तो इंसान मरता कैसे। हमने यहां तक वाकयात देखे कि बच्चों की गर्दन है, गर्दनें हाथों में पड़ी होती हैं। हमें बहुत एहतियात करनी है। स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ऐसी शीशे वाली डोर बनाते हैं या इस तरह की डोर बनाते हैं जो ममनुआ है, और वो लोगों को के लिए ब्लेड का काम करती हैं। अभी सिंध से एक वीडियो वायरल हो रही थी कि उसने ब्लेड से, फिल्मों में आपने देखा है बहुत, ब्लेड से वो कैरोटिड आर्टरी काट देते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जो अब आपके सामने स्क्रीन पर है, गर्दन के स्ट्रक्चर की तस्वीर है। गर्दन इंसानी जिस्म का वो हिस्सा है जिसके नीचे जिंदगी को चलाने वाले सबसे नाजुक और अहम निज़ाम मौजूद होते हैं। इनमें कोई ऊपर हड्डी नहीं होगी, कोई हिफाजती ढांचा नहीं होगा। बिल्कुल छोटी सी जिल्द के नीचे ये आपकी जो आर्टरीज हैं जो दिमाग तक खून लेकर जा रही हैं, ये गई तो गई। गर्दन में सबसे पहले खून की बड़ी नालियां होती हैं, ये कैरोटिड आर्टरीज कहलाती हैं, जो दिमाग को ऑक्सीजन वाला खून पहुंचाती हैं। और जुगलर वेन्स होती हैं जो दिमाग से खून वापस दिल की तरफ लेकर आती हैं। अगर तेजदार डोर से किसी भी एक नाली पर कट लग जाए, स्पेशली अगर कैरोटिड आर्टरी पर लग गया, तो चंद लम्हों में शदीद ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और पाकिस्तान में जो वैस्कुलर सर्जन्स हैं उनकी तादाद बहुत कम है, और जब तक आप अस्पताल पहुंचेंगे तब तक इतना खून बह चुका होगा कि आप खत्म। ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से गिरेगा, हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाता है, दिमाग को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है, इंसान बेहोश हो जाता है, और बर वक्त तिब्बी मदद ना मिलने से बंदा गया। इसलिए मेडिकल साइंस में गर्दन से खून बहना फौरन जानलेवा इमरजेंसी माना जाता है। आपने अक्सर ज़ाहिर है जानवर ज़िबा होते देखे हैं। ये जानवर ज़िबा होने से ज़्यादा तकलीफ दे अमर है, क्योंकि डोर कोई पता नहीं कितनी आपकी शरेआन काट के कहाँ छोड़ दे। ये भी हो सकता है वो जो आप लोग कहते हैं जी ब्लंट नाइफ से ज़िबा कर दिया, ऐसी छुरी जो तेज़ नहीं थी। तेज़ कराओ छुरी के जानवर को दर्द ना हो। तो आपको डोर नहीं पता कितनी तेज थी जिससे आपका कोई प्यारा ज़िबा होगा। इसलिए अल्लाह ना करे, एहतियात करनी है। अब साथ ही ये देखें, सांस का निज़ाम है जो मुतासिर हो सकता है। गर्दन में लैरिंक्स आवाज़ की नाली और ट्रैकिया सांस की नाली मौजूद है। अगर खून की शरेआन बच गई, जो कि बहुत मुश्किल चांस है कि ट्रैकिया कट जाए और खून की शरेआन बच जाए, अगर यहाँ गहरा जख्म लग गया तो सांस की नाली कट गई, बंद हो गई, और इससे भी, और यहाँ से खून के लोथड़े फेफड़ों में चले गए, तो मरीज गया ना, वो बोलेगा, आवाज तक नहीं निकाल सकता, आप आवाज ही नहीं आएगी आपकी। कभी कभी जो है खून बहना कंट्रोल में भी आ जाए फिर भी सांस बंद होने की वजह से आप गए। तीसरा अहम पहलू है असाब यानी नर्व्स। गर्दन से गुजरने वाले असाब दिल की धड़कन, सांस निगलने और आवाज को कंट्रोल करते हैं। इनके जख्मी होने से दिल की रफ्तार बिगड़ सकती है, सांस का निज़ाम मुतासिर हो सकता है, और अगर मरीज बच भी जाए तो मुस्तकिल कमजोरी हो सकती है। ये खतरा सिर्फ गर्दन तक महदूद नहीं रहता। केमिकल या शीशे लगी पतंग की डोर, मांझा। अब आते हैं ये हाथों उंगलियों को क्या करता है। जो आप देखते हैं अक्सर लोगों ने टेपें लपेटी होती हैं और वो उड़ा रहे हैं, तो आपकी फिंगर्स पर क्या हो सकता है? उधर भी तो ब्लड सप्लाई है, उधर भी आपकी नर्व्स हैं, वहां क्या हो सकता है? ये और ये मांझा स्पेशली, और इससे जो इन्फेक्शन होगा वो क्या होगा? ये डोर आम धागा नहीं है, इस पर बारीक पिसे हुए शीशे, केमिकल गूंद या कभी धाती जर्रात लगे होते हैं। जब ये डोर हाथ से उंगली ये आपकी तेजी से रगड़ खाती है तो जिल्द पर आम खराश नहीं बल्कि छुरी की तरह ये सीधे गहरे कट बनाती है, लेकिन इसके ऊपर गंदा केमिकल लगा हुआ है। या जाहिर है ये डोर इन्फेक्टेड सोर्स है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। जिल्द फौरन फट गई,
शदीद ब्लीडिंग हो सकती है, जिल्द के नीचे मौजूद नरम टिश्यू फ़ौरन कट जाते हैं। मगर असल तबाही तब होती है जब ये डोर टेंडन्स तक पहुँच जाती है। या आपकी जो उंगली को फ्लेक्स करा रही है चीज़, टेंडन्स, उनको तबाह कर देती है। उंगलियों को मोड़ने और सीधा करने वाले बारीक टेंडन जिल्द के बिल्कुल नीचे होते हैं। मांझा इन्हें जुज़वी या मुकम्मल तौर पर काट सकता है। आप उंगली फ्लेक्स करने से गए, उंगली की हरकत बंद। जब ये नहीं होगा तो क्या होगा? ख़त्म। तो ये मुस्तकिल माजूरी हो सकती है, हत्ता कि सर्जरी के बाद भी ये ताकत वापस नहीं आती। इस तरह उंगलियों के असाब मुतासिर होने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, अगर सिर्फ नर्व्स मुतासिर हो रही हैं तो आपको टिंगलिंग सेंसेशन, झंझनाहट या मुस्तकिल बेहिस्सी भी, मतलब हिस्सी नहीं होगी, ना ठंडा लगेगा ना गर्म लगेगा। कई मरीजों में उंगली अमली तौर पर नाकारा हो जाती है। इसके अलावा मांझे पर लगे केमिकल और शीशे जख्म को आलूदा करते हैं, जिससे इन्फेक्शन, और अगर इन्फेक्शन फैल जाए तो फिर सेप्सिस और फिर गया। इसलिए मेडिकल दुनिया में इन जख्मों को आम जख्म नहीं बल्कि सर्जिकल इमरजेंसी माना जाता है। ये याद रखें, मोटरसाइकिल सवार है और ये पतंग, ये उड़ाने वाले, ये समझें कि जब एकदम ये पतंग खिंची हुई आएगी, हाथ या गर्दन पर आएगी, तो उसी लम्हे में जिल्द, टिश्यू, टेंडन और असाब सब काट देगी, हाथ के भी, और अगर इधर आई गर्दन तो आप ज़िबा होगे। अहम बात यह है कि ये सब कुछ रोका जा सकता है। पतंग उड़ाने वाले खुद खतरनाक नहीं है, खतरा गैर महफूज तरीके से पैदा होता है। अगर आप चंद बुनियादी असूल अपना लें और हिफाजती इकदाम जैसे पंजाब गवर्नमेंट कर रही है, शीशे, धात या केमिकल से लिपटी डोर पर मुकम्मल पाबंदी लगाई गई है। अब आप उस पाबंदी को डिसोबे करें तो आप लोगों की ये कातिल बनने का आप काम करेंगे। पतंगबाजी के लिए जो महफूज डेज हैं, जो जिन दिनों में डे मनाई जा रही है, उसी में और उसमें जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो ख़ास एहतियात करें। अभी भी दर्जनों मोटरसाइकिलों पे लाहौर में वो आगे जो स्ट्रिप या डंडा जो भी इन्होंने लगाया है प्रोटेक्शन के लिए, वो नज़र नहीं आता। जितनी मर्जी कानून की इम्प्लीमेंटेशन करा लें। सड़क इस्तेमाल करने वालों को चाहिए कि हिफाजती इकदामात देखें। बच्चे इन दिनों में कम अज़ कम मोटरसाइकिलों पर आगे ना बिठाएं, और प्रोटेक्टिव रॉड्स, ये जिसको मैं डंडा कह रहा हूँ, जो नज़र भी आ रहा है आजकल, ये लाजमी हो। इसके बगैर आप बाइक चलाएं ना। और रात के वक्त तेज़ हवा में या बिजली की तारों के करीब पतंग उड़े तब भी आपने इज्तनाब करना है। बच्चों और बड़ों दोनों को ये समझना ज़रूरी है कि गर्दन या हाथ डोर से लगी चोट मामूली नहीं होगी, और इट इज़ क्लियर स्लॉटर। मेडिकल हकीकत यही है कि जिस्म के कुछ हिस्सों में गलती बर्दाश्त हो सकती है, मगर गर्दन, खसूसी तौर पर गर्दन और फिर हाथ की उंगलियों में नहीं होगी। तो मैंने ये बताना इसलिए आपको मुनासिब समझा, ये पूरी एनाटमी पढ़ा दी कि ये हम जो केयरलेस हो चुके हैं ना, हमारा केयरलेस एटीट्यूड है। अभी कराची में जो हुआ है और जिस तरह मॉल वो पूरा जला है और लोग बेचारे अंदर जलते रह गए, हमारा एटीट्यूड ही केयरलेस है एज अ नेशन। हम जिंदगी को वैल्यू देना छोड़ गए। तो हमें ये सोचना होगा, गुल प्लाजा में वी आर केयरलेस, वी डू नॉट बॉदर। मरे हुए लोग हमारे सामने ज़िबा होकर मोटरसाइकिलों पे गिरते रहे, हमें फिर भी हमने डंडा नहीं लगाना, सामने प्रोटेक्टिव रॉड नहीं लगानी। हमने जो ये ममनुआ डोर है ये बेचनी है, उसमें पैसे हैं, और वी विल डू एवरी बैड वी कुड डू। और मरता है कोई तो मरे, ये नहीं होना चाहिए। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ।